बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने दुख किसी को बताने का क्या फ़ायदा, क्योंकि दुश्मन उससे खुश होते हैं जबकि आपके दोस्त परेशान और अल्लाह नाराज़ होता है। आपको जो कुछ बताना है अपने अल्लाह ही को बताया करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह से माफ़ी भी मांगो और आफ़ियत भी, क्योंकि किसी आदमी को ईमान व यकीन के बाद आफ़ियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे बड़ी नेमत तो ईमान व यकीन है और उसके बाद आफ़ियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत मेरी उम्मत की तादाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के उम्मत से ज़्यादा होंगी। घबराए नहीं, मेरे और आपके मामला जिसके सुपुर्द है वो बहुत गफूर रहीम है, वो सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। मुझे अपने माजी का दुख बिल्कुल नहीं, बस दुख इस बात का है कि बहुत से कीमती जज्बात फजूल लोगों पर ज़ाय किए। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह बंदों की ज़रूरत पूरा करने के लिए ख़ास तौर पर नियमतों से नवाज देता है। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर रहो। शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। इतने सस्ते नहीं थे हम जितना समझ लिया। हाँ, आपकी मोहब्बत में झुके ज़रूर थे, लेकिन आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। कहने को मेरे पास हर रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को तन्हा महसूस करती हूँ। मुझे अपने माजी का दुख बिल्कुल नहीं, बस दुख इस बात का है बहुत से कीमती जज्बात फजूल लोगों पर ज़ाय किए मैंने। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। रब फरमाता है, तो मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए दुनिया, जो तेरी मौजों पर सवार होगा वो जरूर डूबेगा। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, बेशक वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। तल्ख हकीकत है, नंगा जिस्म ढांपने के लिए कोई एक रुपया भी नहीं देता, मगर जिस्म नंगा करने के लिए लोग दौलतें लुटा लेते हैं। अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि जो वो मौजज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत को रोजाना याद किया करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरी निगाहों ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। बेवकूफ बने रहोगे तो ताल्लुकात कायम रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहना शुरू किया, ताल्लुकात भी खत्म और राबते भी खत्म हैं। यह है आजकल की दुनिया। हसरतें कुछ और है, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपनी मर्जी से? दिल चाहता कुछ और है और होना कुछ और है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर होती है। सफाया देना तो दूर की बात, हमने अपने हक में बोलना भी छोड़ दिया। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच ले कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं।
अल्लाह के नजदीक जिस इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती चली जाती है, उसका इम्तिहान उसी कदर सख्त होता चला जाता है। हकीकत कोशिश करे कि नस्ली लोगों से ताल्लुक रखे, ये नाराज भी हो तो इज्जत और किरदार पे बात नहीं करते। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई है, उनका नुकसान सबसे ज्यादा है हमें। इंसान जब तक खामोश रहता है वो लोगों को अच्छा लगेगा, जब वो हक और सच की बात करेगा तो लोगों को बुरा लगने लगेगा। अल्लाह बेहतरीन देगा। मैंने अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया है और होगा वही जो मेरे हक में बेहतर होगा इंशाअल्लाह। घबराए नहीं, साजिशें भी उन्हीं के खिलाफ होती है जिनमें कोई खास बात हो। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर साथ रहने की भीख मत मांगिए। अपनी कुछ बुराइयां बता कर देखिए साथ कौन कौन चलता है। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाए। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान कहता है और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। बेशक कमेंट में आप बेशक जरूर लिखिए। कभी वक्त मिले तो सोचना जरूर, क्या मैंने कभी बुरा किया आपके साथ। सियाने कहते हैं अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। इंसान की मर्जी और अल्लाह की मर्जी के फर्क का नाम गम है। जितना फर्क कम होगा उतने गम कम होंगे। नाकर्दा पर तबसीरा करना तोहमत और बहतान कहलाता है। कर्दा पर तबसीरा करना गीबत कहलाता है। अल्लाह पाक हम सबको बहतान, तोहमत और गीबत से बचाए, आमीन। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजिर जवाब वो है जो गुस्सा नहीं करता है और सोच समझ कर जवाब देता है। गुस्से में आपे से बाहर होने वाला माकूल जवाब नहीं दे सकता। कभी किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएंगी, गुनाह नहीं। और नेकी के लिए तकलीफ उठा लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएंगी। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगे तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा, आमीन। जिस खानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हो, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। बेशक तो खालिक हर तख्लीक का, मैं खाक हर खता की हूँ मौला। हम सब के, मेरे और मेरे सुनने वाले सब्सक्राइबर भाई और बहनों के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। इतने सस्ते नहीं थे हम जितना समझ लिया। हाँ, आपकी मोहब्बत में झुके जरूर थे, लेकिन आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। दूसरों को देखने की बजाय आप खुद पर इतना काम करें कि दूसरे आपको देखे, इंशाअल्लाह। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी नींद कम होती जाएंगी। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाइए और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाइए, जिंदगी आसान हो जाएगी। हमसे खेलती रही दुनिया ताश के पत्तों की तरह, जो जीत गया उसने भी फेंका और जो हार गया उसने भी फेंका। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने जिहाद की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? अर्ज़ किया, जी हाँ जिंदा है। फरमाया, फिर उनकी खिदमत में रहो, यही तुम्हारा जिहाद है। माशाअल्लाह। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर जुबान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेंगी। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो, और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, तुम मुझे पुकारो, पुकार कर देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है। अल्लाह हम सब के नसीब अच्छे करे। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ही होता है, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ वह तो ज़िल्लु मन तशाउ। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी आपको सवाब मिलता है, यहाँ तक के गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी आपको सवाब मिलता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़ुदा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ लो कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिकों के साथ होती है। मुझे अल्लाह के इंसाफ पर उस दिन बहुत यकीन आया जब मैंने अमीर और गरीब का एक जैसा कफन और कब्र देखी। जिंदगी की राह में कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि बिखरे हुए मकानों की ईंटें भी लोग उठा कर ले जाते हैं। कामयाबी अगर इतनी आसानी से मिल जाती, आज कोई इस दुनिया में नाकाम ना होता। कामयाब होने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है। खामोश जुबान, उदास दिल, सोए हुए नसीब, ऐ जिंदगी तेरे फैसलों पर आह करे या वाह करे। गुर्बत इतनी है कि मुर्गा नहीं खा सकते, और जिहालत ऐसी है कि पीर साहब को बकरा दे आते हैं। दरगाहों के ज़ायरीन से ज़्यादा वहाँ के मलंग समझदार होते हैं, जो हमेशा जिंदा लोगों से मांगते हैं। किसी बुजुर्ग से कहा गया, कोई नसीहत ही कर दे। फरमाया, बस ध्यान रखना कि कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। खून के रिश्तों में भी ऐसे हरामी लोग देखे हैं जो अपनों से जलन, मुनाफिकत और हसद, जबकि गैरों की गुलामी और चाकारी करने पर फख्र महसूस करते हैं। बेशक एक बाप अपनी बेटी को दुनिया की हर चीज़ खरीद कर दे सकता है सिवाय नसीब के। या अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। या परवरदिगार जल्ले जलालहू, मेरे समेत जितने भी लोग तेरे दर पर हाजिर के लिए तड़प रहे हैं, सबकी दुआ कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सुनने वाले मेरे भाई और बहनों की, कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वही ठिकाना। कोशिश करिए रिश्तों में मुखलिस रहें। दिलों को साफ रखना सीखो। दिलों के बुग़्ज़ हर शे को खा जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी नेकियां भी और आपकी ज़िंदगी भी खा जाते हैं। मरना तो इस जहां में कोई हादिसा नहीं, इस दौर नागवार में जीना कमाल है। भाइयों पर किए गए एहसानात का तस्करा अपनी बीवी के सामने ना किया करे, वरना एक मजबूत बाजू के सहारे से हाथ धो बैठोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप हमारा इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ। मस्जिद ही वो वाहिद जगह है जहां पर अमीर और गरीब दोनों मांगने वाले होते हैं। ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर उसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। यकीन करो, तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर देगा। जब इंसान ईमानदार हो जाए तो माजी के गुनाहों पे उसे कोई नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ऐसे इंसान का खुद पर्दा रखता है। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती है। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। हमारे बाद अंधेरा रहेगा, महफिल में बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। वो जो समझे थे तमाशा होगा, मैंने चुप रह के पलट दी बाजी। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। जिसे मार कर तुझे मिलेंगी जन्नत, वो तेरा नफ्स है कोई और नहीं। ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर उसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा, बुराई में मसरूफ़ कर लेगा, गुनाहों में मसरूफ़ कर लेगा। शुक्र ये उन लोगों का जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई ताल्लुक़ हमेशा के लिए नहीं होता। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। खुदा के रास्ते पर चढ़ आए हो तो तेज भागो, तेज भागना मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक ही गए हो तो चल लो, ये भी नहीं तो घिसट लो, मगर वापसी का हरगिज मत सोचना। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी, मगर ये वादा जरूर किया है कि वो सब्र करने वालों के साथ। नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखता, जबकि रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। एक बात बताओ, यकीन करे, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अगर वो याद नहीं करते तो आप याद कर ले। रिश्ते निभाने के लिए मुकाबला नहीं किया जाता है।
मैंने उसको देखा तो देखा नहीं गया, मुझसे बिछड़कर वो भी बहुत गम से चूर था। कभी कभी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, लेकिन हम शुक्र अदा करने के बजाय ये भूल देते हैं, काश कुछ और मांग लिया होता। अक्सर जो लोग दूसरों की जिंदगियों में झांकते हैं, उनका अपना गिरेबान फटा हुआ होता है। जल्दी से प्यारा कमेंट कर दीजिए हमें। सब कुछ टूट जाए मगर वो मान न टूटे जो आपने किसी पे खुद से भी ज्यादा किया हो। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। कभी जब माँ बाप याद आए तो बहन और भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएंगी और किसी के लहजे में बाप। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद है उसे बर्दाश्त करो, जो पसंद है उसका इंतजार करो। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बना देते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाए कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। मुझे पसंद है वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। इंसान इतना मजबूत है कि पहाड़ों का सीना चीर कर रख देते हैं, और कमजोर इतना है कि लहजों और लफ्जों से टूट जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो, वो एक आपके साथ हो। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर जलील करवाता है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को कुछ मिनटों में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती है। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का, और नमाज नहीं मोहताज पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास जरूरी है। और जब वो नाराज हो जाए तो कभी किसी से रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। और यकीन मानो यही सबसे बड़ा खसारा है। किसी ने सही कहा है, इंसान जब किसी दुख में मुब्तला हो जाता है तो सिर्फ उसी दुख का एहसास नहीं रुलाता, बल्कि खुद पर बीती हर बात और तकलीफ नए सिरे से याद कर आकर आंसू में इजाफा कर जाती है। रोजे जितने भी मुश्किल हो, पर रमजान का इख्तिताम बहुत उदास कर देता है। सहरी की रौनक, इफ्तार की बरकत और इबादतों का मजा रमजान ही की दौलत है। किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, मसरूफियात तर्क करना कोई मायने नहीं रखता। हमारा अच्छा होना लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। कभी कभी खजा दरख्तों पर ही नहीं हमारे वजूद पर भी उतरती है, लेकिन उस खजा का हमारे सिवा किसी और को इल्म नहीं होता। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की जुबान बोलती है।
जब बेहतरीन की ख्वाहिश हो तो फिर अल्लाह की तरफ देखो, अपनी ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि हम तो जान ही नहीं सकते कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दे, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमें हौसला मिलता है। बहुत फर्क है तुम्हारी तालीम में और मेरी तालीम में। तुमने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालात से सीखा है। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा ये। अच्छा दोस्त तुम्हारा हाथ उस वक्त पकड़ता है जिस तुम्हें उसकी ज़रूरत होती, जिस दिन तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है, मगर सच्चा दोस्त तुम्हारा हाथ उस वक्त मजबूती से पकड़ लेता है। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है, खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते और कभी खुद से हार जाता है। कयामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक से ताल्लुक की मजबूती को समझिए। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करे। मोहब्बत होंगी तो मिल जाएंगी, बला होंगी तो टल जाएंगी। मेरी टूटी फूटी इबादतों को ऐसे कबूल कर या रब कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ अपने लफ्ज़ों को ज़ाय करना है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़ुबान पर यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों पर नज़र रखो ताकि तुम में से एहसास कमतरी कम ख़त्म हो और नियमत पर शुक्र हासिल हो। आखिरत के मामले में अपने से आला दर्जे के लोगों पर नज़र रखो ताकि तुम्हें अच्छाई पर रश्क और नेकी में आगे निकलने का जज्बा हो। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस दिल खामोश हो गया है, बहुत सन्नाटा सा फैल गया है। अंदर तक ना गुस्सा करने का दिल है, ना शिकवा करने की तमन्ना, ना ही किसी चीज़ की ज़िद है और ना ही कोई शिकायत है। अगर जो भी गलती निकली हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। नमाज को मोहब्बत समझ के अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा करेगा बेशक। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त कुछ पल के लिए उनके हमारे पास ले आते हैं, न जाने क्यों। मशवरा हमेशा मजबूत लोगों से करें, अगर कमज़ोर लोगों से मशवरा करेंगे तो वो आपका न सिर्फ डर बढ़ा देंगे बल्कि आप में नए डर दाखिल कर दें। औरत कभी नहीं बताएंगी कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, वो हमेशा पहेलियों में बात करती आती हैं, लेकिन जब उसे सब्र आ जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उसके दिल में दोबारा जगह बनाना है। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अपना दामन साफ हो फिर भी नज़रअंदाज हो तो खामोशी से एक तरफ हो जाइए, उसी को इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। धोखे होते रहते हैं, लोग बेनकाब भी होते रहते हैं, मगर हर चीज़ को जानकर रोग नहीं बना लेना चाहिए। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
मेरा अल्लाह मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। वो डूबता हुआ सूरज फिर से निकाल देता है। यकीनन मेरा रब अपने प्यारों को बहुत जल्द मेरे दिल की मजबूरी को इल्ज़ाम न दे। मुझे याद रख, बेशक मेरा नाम न ले। तेरा वहम है कि मैंने भुला दिया तुझे, मेरी ऐसी कोई साज़ नहीं। अल्लाह के हर फैसले पर मुतमईन रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। हज़रत अली से किसी ने पूछा, जब हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है तो हमें दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है? हज़रत अली ने जवाब दिया, हो सकता है तेरी किस्मत में यही लिखा हो जब तू मांगे। बेटियां माँ बाप के घर से जाती है, उनकी ज़िंदगी और दिल से थोड़ी जाती है। ज़िंदगी से जाती है, दिल से थोड़ी जाती है। कभी कभी ज़िंदगी उस जगह आ पहुँचती है कि आगे कोई रास्ता नहीं और वापसी का तस्वुर कोई नहीं। फिर मौजज़े होते हैं, दुआओं से और फिर कुन फयकुन से तकदीर बदल जाती है। बस सब्र और अल्लाह पे भरोसा ज़रूरी है। बेशक सब्र करिए और अल्लाह पर यकीन रखिए। अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा नवाजता है, हमारे लिए बेहतर करता है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा ले लेकिन हमारी बुराइयाँ ना फैलाए। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए किसी को माफ़ करना और किसी के गुनाहों पर पर्दा डालना। वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? कभी अपनी ज़ुबान से किसी के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी है और ज़ुबान लोगों की भी है। सब्र पूछा गया, सब्र किसे कहते हैं? जवाब मिला, जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से नम हो मगर तुम्हारी ज़ुबान पर शिकवा ना हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और बेहतरीन करता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं। आप सारी उम्र किसी के खैर ख्वाह हो जाए, बस ज़रा सी गलती, गलतफहमी या बदगुमानी की देर है, आपकी भलाई आपके खुलूस समेत मुंह पर मार दी जाती है। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को हमेशा सलामत रखे और हमारे सरों पर वालिदैन का साया हमेशा सलामत रहे। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं और कुछ लोग जान निकाल कर हथेली पर भी रख दे तो भी उनकी कद्र नहीं होती है। दुनिया में कमी तो सिर्फ उन लोगों की जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, मगर अफसोस सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी हमेशा ऐसे ही लोग को किया जाता है। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।